वी आर हियर विद कराची की चाय, और चाय पीने के लिए हम हमेशा पार्टनर ढूंढते हैं। आज जो हमारे साथ पार्टनर है, इज नोन फॉर हिज एक्यूरेसी, फॉर हिज टैलेंट, एंड मोर ओवर जो उन्होंने सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए जो एक अहद किया हुआ है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है वो चीज़। हमारे साथ है रुमान रईस। रुमान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। पहले बताएं, ये टेबल पे लिखा हुआ है, क्या सीन है? तो आप बताएं क्या सीन है। सीन तो फिलहाल चाय का लग रहा है मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रेन ये हम चाय देखिए आपके सामने हम शुरुआत कर रहे हैं। ये देखें। अच्छा, कुछ बताएं, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में किस तरीके का रूटीन रहता है? पहले कुछ रमज़ान एलिमेंट बता दें अपना। रमज़ान में टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी टफ रूटीन होती है। जब से फाउंडेशन का काम शुरू हुआ है तो उसकी वजह से काफ़ी रूटीन बिजी हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी देखनी है, प्रैक्टिस भी देखनी है, फाउंडेशन में जाके लोगों को दस्तरखान पे सर्व करना है खाना, अफ्तार, उसके अलावा राशन ड्राइव्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से रूटीन जो है ना काफ़ी टफ चल रही है। नींदें पूरी नहीं होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आंखों से नजर हो रहा होगा तुम लोगों को। मैं रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली विद ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है? बिकॉज रोज़ा है और फिर अब गर्मी भी आ गई है, तो कितना मुश्किल होता है वो ट्रेनिंग करना? नहीं, आई थिंक वो ट्रेनिंग का जो पार्ट है ना, वो अब मैं दिन में नहीं करता हूँ। थोड़ा सा आफ्टर अफ्तार तकरीबन 9 बजे से लेके 12 बजे तक की मेरी वो रूटीन है, जिसमें मैं थोड़ा बहुत अपनी रनिंग, अपनी थोड़ी सी क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग वो लाजमी रखता हूँ, क्योंकि एक महीने आप टोटली आप डिपेंड नहीं कर सकते इस चीज़ पे कि आप रिलैक्स कर जाओ, क्रिकेट को हाथ ना लगाओ। उसके अलावा फिर सबसे बड़ा बात, आपकी बॉडी थोड़ी सी ना वो गलत बेव कर जाती है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा ट्यून इन रखें और उसमें बेसिक ड्रिल्स करते रहें, अपनी बॉलिंग की, बैटिंग की, रनिंग की, ताकि आपका कार्डियो भी एक्टिव रहे, हर चीज़ आपकी स्मूथली चलती रहे। रोहन में गेम तो है आपका, ठीक है ना? गेम के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे आगे, पूरा ऑब्वियसली योर करियर एंड जितना आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट एक चीज़ जो वाकई में आपको और ज़्यादा स्पेशल बना देती है, तो आपने जिक्र किया अपने दस्तरखान का, सोशल जो आपका काम करते हैं, मुझे बताएं उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कब आपने सोचा, क्या कैसे आइडिया आया दिमाग में कि मैंने ये करना है, और जिस डेडिकेशन के साथ आप ये करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये शुरुआत मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे कोई स्पेसिफिकली सोच रहा था कि मेरी फाउंडेशन खड़ी हो जाए या मैं कोई रजिस्टर्ड करा लूँ अपनी फाउंडेशन। बस मैं जब कोविड शुरू हुआ था ना, तो उस वक्त जब लोगों के हालात देखे, तो उस वक्त मुझे लगा कि यार थोड़ा सा एज ए मतलब स्टार कह लें, एज ए इंसान कह लें, एक अजीब सी सिंपैथी आई थी दिल में कि यार लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक कि वो मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जो क्रिकेट से भी ताल्लुक़ रखता था, जो हमारे साथ गैदरिंग भी करते थे, उनसे मैंने जिक्र किया। मैंने कहा हम छोटी छोटी अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक अमाउंट इकट्ठी करते हैं, उससे राशन बनवाते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं। वो करते करते सिलसिला जब ये चलता चला गया, वो बात पहुंच गई सोशल मीडिया पे। कुछ ही लोगों ने, जिनको हमने दिया, उन्होंने हमारा थैंक यू किया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक के ऊपर। तो जब लोगों को वहाँ से पता चला तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट करना शुरू किया। फिर क्रिकेटर्स ने फ़ोन करना शुरू किया, उसमें सैफी भाई, फ़हीम अशरफ, शादाब खान, वहाब रियाज, हफीज़ भाई, शुएब मलिक, इन सब ने उस टाइम पे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जहाँ तुम्हारी ज़रूरत लगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये उन सब की सपोर्ट, फिर उसके अलावा जो लोगों की परेशानी थी ना, उसने मोटिवेट किया। आई नो कि कोविड में बाहर निकलना उस टाइम पे जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, बट हमने सैनिटाइजर्स का यूज़ किया, मास्क का यूज़ किया, हमने जो भी अपने राशन बैग्स बनवाए उसको हमने बहुत प्योर तरीके से साफ़ सुथरा रख के हमने चीज़ों को इस्तेमाल किया, ताकि जो चीज़ जा रही है हमारे हाथों से घरों में, कहीं किसी और को उस चीज़ का नुकसान ना हो जाए, किसी को कोविड का केस ना लग जाए। तो आई थिंक वो सब चीज़ें चलती चली गई। फिर पैसों की शॉर्टेज आ गई, एक टाइम आया, तो वहाँ फिर मैंने अपनी क्रिकेट की जो चीज़ें थी, जो मेरी मेमोरेबल चीज़ें थी, जिसमें मेरा ODI कैप जो मुझे अज़हर महमूद ने पहनाया था चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे, मैंने वो ऑक्शन किया। फिर उसके बाद मैंने अपना एक बैट ऑक्शन किया। PSL 3 हम जीत कर आए थे, तो उसके बाद हमने उस वक्त उसकी शर्ट ऑक्शन की। तो कपल ऑफ थिंग्स थी जो मैंने ऑक्शन की। उसमें क्रेडिट देता हूँ मैं हमारे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जिन्होंने मुझसे वो चीज़ें बाय की ऑक्शन से। नदीम उमर का मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो प्राइस मेरे बैट की लगी थी, उन्होंने उसकी ट्रिपल कीमत में उन्होंने मुझसे ख़रीदी। उन्होंने कहा ये बैट तुम अपने पास रखो, दैट इज़ अ गुड गेस्चर। और नदीम भाई का तो मैं खैर हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज ए इंसान, कि जितने हम्बल, जितने डाउन टू अर्थ वो हैं, और हमेशा से उन्होंने मेरे इदारे को सपोर्ट किया है। तो मतलब इस तरह की सपोर्ट आती चली गई, ये कारवां बनता चला गया, लोग जुड़ते चले गए। करते करते फिर रमज़ान आ गया, फिर हमने अफ्तारी का एहतमाम शुरू किया। सड़कों से, रोडों पे जा जाके हम लोगों को अफ्तारी कराते थे, जिसमें हमारे कुछ पुलिस वाले लोग, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले लोग, उनको जाके सैनिटाइजर्स बांटना। करते करते हमने किया, लेकिन फिर एक चीज़ की प्रॉब्लम आई, क्योंकि मेरे अब्बू साहब जो है वो बैंकर हैं।
तो उन्होंने मुझे बोला देखो जितना पैसा तुम्हारे प्राइवेट अकाउंट में आ रहा है ये तुम्हें आगे जाके ट्रबल करेगा, तो नाउ इट्स टाइम टू गेट सम सेंसिबल थिंग कि यार तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी एनजीओ को रजिस्टर करो और इसका ऑफिशियल अकाउंट बनाओ। तो मेरे अब्बू ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, उसको मैंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर हमने एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराई और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह 3.5-4 साल हो गए। अब चीज़ें बहुत प्रोफेशनल तरीके से ऑटो मोड पे चल रही हैं। बड़ी खुशी हुई ये सुन के, ये जान के कि जिस तरीके से एक छोटी सी, एक होता है ना कि आपने एक छोटी सी नियत की और बिल्कुल फिर जैसे वो कारवां बनता गया, और अगर ऐसे और कुछ लोग आ जाए तो बेशक बस बनता ही जाएगा। वेल मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स नहीं है, मैं तो हमेशा से फैजान भी एक बात कहता हूँ कि सोसाइटी में रहते हुए जो आपका हक है ना या जो आपका फ़र्ज़ है वो सिर्फ इतना है कि आप अपने पड़ोसी को देख लो ना, चेक कर लो कि यार आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स है जिसको ज़रूरत है, तो उसको चुपचाप खामोशी से सपोर्ट करते रहो। एक बंदे को भी पकड़ोगे ना, अल्लाह ताला आपसे सुखरू हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बात। एंड मैं चाहता हूँ कि अल्लाह आपको इसमें और सक्सेस इंशाअल्लाह और आगे बढ़ाए। खैर क्रिकेट की तरफ वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। आपकी जो हमने क्रिकेटिंग जर्नी है उसके चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से शुरुआत, जो आपके ओडीआई करियर की हुई, क्या शानदार परफॉर्मेंस। पहले बताओ उस मैच से पहले हालात क्या थे? या डेफिनेटली प्रेशर तो होता है। अब कोई मैं आके बैठ के ये बात बोलूँ कि मेरे से अच्छा हो गया तो अब मैं झूठ बोल दूँ या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, देखें मोटिवेशन सिर्फ ये होती है कि प्रेशर था, उस प्रेशर को हैंडल कैसे किया, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी लोग सुन रहे हैं वो ये ना समझें कि प्रेशर नहीं होता। भाई जब डेब्यू होता है और आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रेशर होता ही होता है। तो उसको टैकल कैसे करना है, सिंपल इज दैट कि मैंने अपनी बेसिक जो आज तक मैं क्रिकेट खेलता आया हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिसको लिए लोगों ने मुझे ये कहा है कि यार इसको हम इस तरह बैक करते हैं कि ये कंटेन करता है रन, ये हमें विकेट लेके देता है पावर प्ले में। तो आई थिंक वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी और सिर्फ वो मैंने एग्जीक्यूशन करने की कोशिश की, जिसके वजह से अल्लाह पाक ने वो मुझे रिजल्ट दिया कि मैंने पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलवाया। और सबसे बड़ा प्रेशर मुझ पे ये था कि मैं मोहम्मद आमिर की रिप्लेसमेंट में था भाई। सच्ची बात है, क्योंकि वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह की फॉर्म में थे, एक साइकोलॉजिकल प्लेयर का ना ये प्रेशर अलग होता है बैटिंग साइड पे, जब आमिर बॉलिंग कर रहा हो या जुनैद खान अपनी पीक पे कर रहा हो या हसन अली अपनी पीक पे कर रहा हो। तो आई थिंक वो प्रेशर भी था कि मैंने उनकी जगह को फुलफिल करना है और अल्लाह पाक ने बहुत चीज़ें कराया। तो आई थिंक मेन चीज़ ये होती है कि आपकी नर्व्स, आपका अंदर से जो इमोशंस हैं वो आपने कंट्रोल रखने हैं, आपने एक्साइटेड नहीं होना ज़्यादा, जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है आपने उसको बैक करना है और बस बाकी चीज़ें आपने छोड़ देनी है रिजल्ट। सो बेसिकली बस अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेले एग्जैक्टली, और बाकी जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़। बेशक। अच्छा, मैच के बाद के हालात बताते हैं, क्या फीलिंग्स थी, बिकॉज वो हम जरूर जानना चाहेंगे। नेवर एक्सप्रेस्ड, आपने कभी सही तरह बताया नहीं है कि आपकी रियल फीलिंग्स क्या थे उसके बाद, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक मोहम्मद आमिर की रिप्लेसमेंट बन के आ रहे हैं। एक सेमीफाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था 2017 की। हाउ डिड यू फील आफ्टर दैट गेम के ये मैंने कर दिया? बेशक ऐसे ही, और ये सब आज इतने इंटरव्यू किए मैं, फैजान भाई सैल्यूट टू यू कि आपने जो ये सवाल पूछा है ना, ये फीलिंग आज तक किसी ने मुझसे पूछी नहीं कि आफ्टर द गेम एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर मेरे अंदर वो क्या फीलिंग आई। मेरे अंदर सबसे पहले तो ये फीलिंग आई कि मुझे अपने ऊपर सेल्फ बिलीव हो गया कि मैं इस स्टैंडर्ड पे, इतने कम्पिटिटिव लेवल पे जब इतना सब बेहतर कर सकता हूँ कि मैं सेमीफाइनल, नॉकआउट स्टेज, इंग्लैंड फेवरेट टीम, होम कंडीशन उनकी, और अगर मैं 9 ओवर में 42 पे 2 कर रहा हूँ तो इट्स मीन कि मैं दुनिया में आगे जाके किसी भी कंडीशन में जाके खेल सकता हूँ। सेल्फ बिलीव मेरे अंदर सबसे पहले ये आया। उसके बाद मुझे कहीं हद तक ये कॉन्फिडेंस भी आया कि मैंने इतना काम कर दिया है कि नाउ अगर अल्लाह ना करे उस वक्त आमिर भाई अनफिट होते और मुझे मौका मिलता तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करता। तो वो जो मेरी फीलिंग थी बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी एज ए प्लेयर, और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने अपनी कंट्री के लिए भले ही छोटा कंट्रीब्यूशन डाला, लेकिन डाला। मुझे नहीं लगता वो छोटा कंट्रीब्यूशन था, वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि हमारी आई थिंक गोल्डन मेमोरीज हैं उस ट्रॉफी को लेके। एंड कमिंग टू द फाइनल, उससे पहले भी एक दौर था, फाइनल से पहले भी, कि जब आपको पता लगा होगा कि आप फाइनल नहीं खेलेंगे, आमिर फिट होंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। हाउ डिड यू गेट टू नो, क्या फीलिंग्स थी? बिकॉज जितना भी कह लें, ऑब्वियसली एक प्रॉमिसिंग डेब्यू कर लिया था, कि एक अच्छा स्टार्ट ले लिया था, तो कॉन्फिडेंस तो भरा हुआ था। तो उस वक्त डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी तो हुई होगी ना कि मैं भी खेल सकता था, अपनी टीम को फाइनल में रिप्रेजेंट कर सकता था। ट्रू, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मैं मीडिया पे बातें सुन रहा था जब मेरा डेब्यू हो रहा था, तो उस वक्त भी मैंने चीज़ें देखी थी प्री मैच से पहले कि लोग इतना मुझे रेट नहीं कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो हमारे अपने मीडिया वाले हों या दुनिया के लोग हों।
लेकिन जब मैंने कुछ कारनामा कर दिया जी। देन मैंने जब मैच खेल के मैं सेमीफाइनल के बाद जब हमारी ट्रैवलिंग थी उसके बाद 3 दिन का गैप था, उसमें मैंने थोड़ा मोबाइल जब खोल के देखा तो बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की भी थी, जिसमें इंडियन प्लेयर्स भी थे फॉर्मर, सौरव गंगुली, कपिल देव, इन लोगों ने बहुत बैठ के वहाँ पे अप्रिशिएट किया था कि एक यंग बॉलर आया जिसका डेब्यू हुआ, उसने प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। नाउ अब इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि इसके पास स्किल्स हैं, ये डेथ ओवर्स में यॉर्कर स्लो वंस बहुत अच्छी कर रहा है, तो आई थिंक ही इज़ अ बिग गन कमिंग ना, मतलब इस तरह की जब बातें आप सुनते हो पैकेज है हाँ। तो वो चीज़ जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो चीज़ सुनने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा कि यार शायद मैं खेल जाऊंगा, लेकिन एज ए प्लेयर एज ए टीममेट जब हमारे उस टीम में जो क्वालिटी थी ना वो ये थी कि हमारे रोल्स बड़े क्लियर थे, मैनेजमेंट की तरफ से जो कम्युनिकेशन थी बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स वो बहुत क्लियर थी। मुझे साफ कह दिया गया था कि ये मैच आपने बहुत अच्छा किया है, आपने अपनी जॉब बहुत अच्छे से की है और वी आर सो प्राउड कि आपने ये काम हमारे लिए किया है, लेकिन इन केस अभी 4 दिन का रेस्ट है, अगर मोहम्मद आमिर फिट हो जाएंगे तो वो हमारे मेन बॉलर हैं, वो हम उनके साथ जाएंगे। मैंने फ़ौरन वहाँ पे एज ए प्लेयर और एज ए टीम मेट मैंने सैफी भाई को बोला, मैंने कहा सैफी भाई आई एम सो हैप्पी कि अगर मोहम्मद आमिर आते हैं, क्योंकि मुझे कोई गर्ज नहीं है, आई वॉन्ट टू विन दिस चैम्पियंस ट्रॉफी। एज ए टीम एज ए प्लेयर मैं ये चाहता हूँ कि हम ट्रॉफी लिफ्ट करें। तो बेसिकली कहीं ना आपको एक करेक्टर शो करना पड़ता है, आप अपनी पर्सनल माइलस्टोन से ज़्यादा अपनी कंट्री के बारे में सोचो, तो ऑटोमेटिकली जब आप सोचते अच्छा हो ना तो चीज़ें अच्छी होती हैं, ये मेरा बिलीव है। तो जब मोहम्मद आमिर का पता था हमें कि 4 दिन में वो रिकवर हो जाएंगे तो मैं रिलैक्स हो गया था कि मैं नहीं खेलूँगा, और मुझे ये भी था टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अगर आप क्रिकेटर मुझसे पूछें कि मोहम्मद आमिर का वो मैच खेलना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि 2016 में जो एशिया कप और वर्ल्ड कप हुआ था, मोहम्मद आमिर ने उस मैच में जो बांग्लादेश और इंडिया में क्या एक्सपेक्ट किया था, तो वो जो साइकोलॉजिकल एक अफेक्ट था ना वो मेरे से शायद इतना ज़्यादा नहीं था जितना मोहम्मद आमिर से था। तो आई थिंक कि हम और मैं तो खैर लाइव विटनेस हूँ कि वो स्पेल मैंने इत्तेफाक से देखा भी उस एंड से था कि मोहम्मद आमिर इस एंड से भाग रहे हैं और हम पीछे डगआउट में बैठे हुए, तो वो स्पेल मैंने बहुत क्लोजली देखा है और वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल है इन पाकिस्तान हिस्ट्री। एक तो 92 का वसीम भाई का स्पेल और दूसरा मैं कहता हूँ ये वाला स्पेल। डगआउट में क्या माहौल था, स्पेशली वो जो स्पेल चल रहा था और वो 2 विकेट्स अचानक गिरी थी, जो कोहली की विकेट स्पेशली गिरी थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो कोहली का कैच ड्रॉप हुआ था उस पर हम लोगों ने कहा अल्लाह खैर करे, क्योंकि कोहली उस वक्त से आपको पता है कि चेजिंग में मास्टर है, ही इज द किंग ऑफ चेजिंग। तो हमें डाउट हुआ, हमने कहा यार ये तो मैच छोड़ने वाला कैच है कि ये जो हमने कैच ड्रॉप हमसे हो गया है, ये मैच गया। अजहर भाई से पूछा था उसको क्या हालात हुए? अजहर भाई देखिए उस वक्त पूरी टीम का मोराल अगर आप देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें तो उस कैच के बाद बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन वेरी नेक्स्ट बॉल जब विराट कोहली वो लॉन्ग यानी मिड विकेट पे ड्राइव मारने गए और टॉप एज लगा और सीधा सदाब के हाथ में गया, उसके बाद जो एनर्जी लिफ्ट हुई है और उसके बाद जो इंडियन क्राउड साइलेंस पे गया है और कुछ लोगों ने इवन के ग्राउंड छोड़ना शुरू कर दिया था कि यार सबको लगा, क्योंकि देखिए कोहली उस वक्त बहुत फॉर्म में था और वो जब आउट हुआ है तो उसके बाद हमें ये बिलीव आना शुरू हो गया कि अब 335 से 36 रन इतने आराम से नहीं बनने, ये मैच अब एंड तक जाना ही जाना है। और हमने यहाँ बीच में किसी भी पार्ट में आके अगर 1-2 आउट कर दिए जिसमें युवराज और धोनी को, तो हम ये मैच जीत गए। तो जिसमें मैं क्रेडिट देता हूँ अगेन कैप्टेंसी को, क्योंकि जिस तरह से कैप्टेंसी उस मैच में सैफी ने की, बॉलिंग चेंजेस किए, शादाब को लाए, हसन अली का जो पूरा रोल उन्होंने क्लियर किया था कि तुम मिडिल फेज में आओगे जब रिवर्स शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक कि पूरा एक पैकेज था हमारे पास उस यूनिट के अंदर और हमें ये सेल्फ बिलीव आना शुरू हो गया था सेमीफाइनल जीतने के बाद कि यार ये ट्रॉफी तो हम सब कहीं नहीं जाती। तो आई थिंक कि वो जो टीम का एनवायरनमेंट था ना ड्रेसिंग रूम का, वो बहुत पॉजिटिव था। सारे सीनियर्स ने स्टैंड आउट किया, जितने भी लोग उस टूर्नामेंट में नए थे, जिसमें मैं, शादाब, फ़खर और हसन अली, फ़हीम अशरफ, जितने भी हमारी यंग लॉट थी, वो भी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हम ये जाने नहीं देंगे। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कप्तानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको इस चीज में लगता है? बिकॉज ऑब्वियसली एक तो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर साथ में कप्तान होता है जो लीड भी कर रहा होता है, प्लेयर्स को जेंड अप रखना, चेंजेस करना, जितने भी डिसीजंस हैं ऑन फील्ड डिसीजंस लेना। सो सैफी भाई का क्या आपको, बिकॉज हमारे कराची का ऑब्वियसली वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम कि वो कराची को उन्होंने जिस तरीके से नाम है एक्चुअली क्रिकेट में भी उन्होंने रखा है, तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में देखते हैं? यार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस आदमी का इस क्रिकेट को लेकर, चाहे वो कराची की हो या पाकिस्तान की हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत शार्प कैप्टन था, लीडर था, किस सेंस में लड़वाने के लिए कि टीम को लड़ना कैसे, फाइट कैसे करनी। जहाँ लड़के रिलैक्स होते थे तो एक अच्छी सी
टीट आती थी हमारे पास। वो और टीट जो थोड़ा कि देखें elaborate तो जो करें, हाँ वो टीट थोड़ा elaborate तो करें, वो मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं वो वो कराची की ज़बान। हाँ जबान में कि बस वो आपको पता ही है फिर कराची की लैंग्वेज और जिस तरह का जी, सही में जी, का जी। लेकिन उसके अंदर ये था कि वो पर्सनल नहीं होते थे, वो टीम की बेहतरी के लिए था हाँ। कि यार टीम के लिए लड़ो। अगर रिलैक्स हो रहे हो 4 विकेटें ले ली हैं तो उस मैच को यहीं खत्म करने की कोशिश करो, उसको लंबा ना करो। तो आई थिंक कि वो जो एक मेंटालिटी थी ना सैफी भाई की कि यार टीम अगर हमने किसी को पकड़ लिया है, ग्रैब कर लिया तो उसको वापस उठने का मौका ना दो, गिरा दो। और अगर कोई चीज आपके हाथ में आ गई तो उसको पकड़ के रखो एज ए बैटिंग साइड। तो आई थिंक कि वो जो माइंडसेट था ना एज ए कैप्टन उनका वो बहुत कमाल था। उसके बाद जो उनके रिसोर्सेज थे, किस बॉलर को मैंने कहाँ यूज करना है, कोई बॉलर अगर अंडर प्रेशर है उसको लाइक अगर वो T20 खेल रहा है या वनडे खेल रहा है, अगर उसके 3-3 4-4 ओवर में उसको मार पड़ गई है तो देखा कि विकेट गिरी है तो उसको वापस ले आए कि जाके इसको नया बैट्समैन आया, इसको टाइम मिल जाए सेटल होने का एज ए बॉलर। तो आई थिंक कि जो क्रूशल मोमेंट पे बॉलिंग चेंजेस करना और फिर मैचअप्स के साथ देखना कि यार अगर खब्बा खेल रहा है तो ऑफ स्पिनर कौन करेगा, हफीज भाई को लाते थे, शेब भाई को लाते थे। तो आई थिंक कैलकुलेटिव और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, तो जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स थे वो पूरी दुनिया के सामने थे कि उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान टीम वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, T20 अनबीटन हम कोई 11-12 सीरीज भी जीते। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ यूएई या पाकिस्तान में जीते, हम आउट ऑफ द मतलब एशिया से बाहर जाके भी जीते। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया इस कंट्री को वो बहुत एक्सेप्शनल रहा है। और मेरी तो बेस्ट विशेस हमेशा उनके साथ रहती है क्योंकि ही इज़ अ गुड पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ आदमी है। बहुत ही मतलब बाइकों पे भी घूमना, बिल्कुल फुल कराची का लौंडे कहते हैं ना, कराची के लौंडे फुल के उस पार कराची के बिल्कुल वो स्विच नहीं हुए। जी जी, वो कहते भी हैं, कहते हैं मुझे स्विच होना भी नहीं है। मैं जहाँ पला हूँ, जहाँ पढ़ा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं चाय के होटल पे जाके बैठूँ, कैफे प्याला पे जाऊँ और आई लाइक अबाउट हिम। एंड नाउ कमिंग टू दैट फाइनल, द बिग फाइनल, मैच जीत गए, ऐसी सेलिब्रेशन जिनका हमें ना पता लगा हो वो भी हुई होंगी। बिल्कुल ड्रेसिंग रूम में हुई थी, किसी ने शर्ट उतारी थी तो किसी ने कुछ किया था, किसी ने पानी उड़ा के एक दूसरे पे फेंका था। आई थिंक ये मोमेंट बार बार नहीं आते। हाँ। और आई थिंक ये मोमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत लगी थी, बहुत फोकस्ड हुए थे, बहुत ट्रेन किया था हम लोगों ने उसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। तो आई थिंक वो डिज़र्व करते थे हम जिस तरह से सेलिब्रेट हमने ड्रेसिंग रूम में किया। वो पैकेज कहीं ना कहीं आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा कि जहाँ हम सब लोग फुल हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और किसी ने शर्ट उतारी हुई है और किसी ने पानी एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, ड्रेसिंग रूम पूरा गीला कर दिया था हम लोगों ने। आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट था और मेरा ख्याल से किसी भी उस टीम के जितने भी लोग थे, आई थिंक उन सब के लिए बहुत अनफॉरगेटेबल मोमेंट है कि जिस तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई अगेंस्ट इंडिया स्पेशली, और एक जो खुशी की लहर दौड़ी थी हमारी कंट्री में पूरी। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट था और मैं तो पर्सनली कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मेरा डेब्यू था। आप वो तो नहीं थे शर्ट उतार के? नहीं, शर्ट उतार के नहीं, मैं पाकिस्तान का झंडा लेके भागा था। ये कहाँ भाग रहे थे? मैंने फैंस से हाँ। जब हमारा ये पता लग रहा था हमें कि हम जीतने वाले हैं और आखिरी विकेट बाकी थी, तो ऊपर जो पाकिस्तानी क्राउड बैठा हुआ था, तो बहुत पहले पता नहीं लग गया था? हाँ बहुत पहले पता लगा, उसी बात में मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर दिया कि मैं झंडा लेके भागूंगा। तो क्राउड के अंदर ऊपर झंडे वंडे रखे हुए थे, तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा झंडा नीचे दे दो एक। तो उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग दिया, मैंने ऐसे रखा और मैंने स्प्रिंट लगाई भरपूर और मैं जाके वहाँ बैठा। तो सबसे पहले मैं सजदा किया, सजदा करने के बाद फिर वही कि ग्राउंड का चक्कर, थैंक्स ऑफ एप्रिसिएशन जो होती है ग्राउंड को वो, फिर हमने जो वाइट कोट पहना उसकी फीलिंग्स टोटली डिफरेंट। उसके बाद फिर जब हम बस में बैठे तो बस से लेके हमारे होटल तक का जो सफ़र था वो इंग्लैंड के अंदर हमें कोई तकरीबन, वैसे तो वो टाइम था हमारा कोई हार्डली 15 मिनट का ग्राउंड से रास्ता था होटल का, लेकिन जब हम जीतने के बाद गए तो तकरीबन हमें 1 आवर 10 मिनट्स लगा था उधर तक पहुंचने में, बिकॉज जो पाकिस्तानी जितना भी क्राउड था और जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनको जब पता लगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो मेजॉरिटी लोग आके ग्राउंड के बाहर खड़े हो गए थे। तो आई थिंक कि वो बस की मूवमेंट काफ़ी स्लो हो गई थी और बाज़ लोग तो आप बिलीव करें फैज़ान भाई, कराची बोल रहा हूँ, बाज़ लोग बस के साथ साथ चलते चलते हमारे होटल तक आए और होटल में भी फुल हल्ला गुल्ला, कुछ कोई ढोल धमक्के लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया। होटल में क्या सेलिब्रेशन हुई? बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हुई थी, लोग पहले से पहुंचे हुए थे होटल। नहीं, टीम की इंटरनल तो ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारा जो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने उस तरह से नहीं की क्योंकि हमारा जो वीडियो मीडिया मैनेजर के जो हमारे वीडियो थे वो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा हुआ था कैमरा, तो उसमें हम जब आते जा रहे थे तो इस वक्त ज़ाहिर रमज़ान भी था, तो हमने सबको ये ईद का तोहफा दिया था। तो सब लोग अपने अपने उस तरीके से कमेंट करते हुए आए और कमेंट करने के बाद हमने फिर सेलिब्रेशन जो जितनी की वो ज़्यादा ग्राउंड में की। उसके बाद फिर सबकी फ़्लाइट्स थी, फिर सबको रेस्ट भी करना था,
तो उसके बाद फिर वापसी का सफर हुआ। वापस आके लाइफ कैसे चेंज हुई? हाउ डिड योर लाइफ, आपकी पर्सनली लाइफ कैसे चेंज हुई? यू नो, आप क्रिकेट खेल रहे थे, इतने सालों का स्ट्रगल था, पर्सनली लाइफ कैसे बदली? यार बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब देखें, मेरा ये बिलीव है कि एक तो आप जब से PSL आया, PSL ने बहुत कुछ दिया प्लेयर्स को, फाइनेंशियली सपोर्ट मिली, और उसके बाद आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली जब आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। एक तो वो पार्ट अलग होता है, लेकिन जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके बाद आपको दुनिया जानती है, आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्रिकेट में आपको पहचाना जाता है, और उसके बाद आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑफ़र आ रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है जब आप अच्छा कर रहे होते हैं। तो आई थिंक कि मुझे तब लगा कि यार पाकिस्तान से खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना उससे बड़ी बात है कि आपको फिर दुनिया पूछती है, दुनिया कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। और मेरी बिल्कुल लाइफ यानी इस तरह से चेंज हुई कि फिर मेरा नॉर्मल जो एक इंसान की ज़िंदगी होती है ना गुजारने वाली, कि आप इजीली कभी निकल जाओ बाहर, तो वो फिर इतनी ईजी नहीं निकल सकते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं अगर आप मुझसे सिंपल लफ्ज़ों में पूछे तो मुझे ये फेम और ये शोहरत, ये इज़्ज़त बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आई लाइक कि पीपल कम टू मी एंड टेक सेल्फीज, टेक ऑटोग्राफ्स। उसकी रीज़न है कि मैं हमेशा से ख्वाहिश रखता था कि लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करें। और मेरा आप रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा फिलहाल में, मैं कभी भी किसी फ़ैन को कभी झड़का नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टार ही तब बनते हैं कि जब फैंस आपको पहचाने। बहुत ही खूबसूरत बात, बिल्कुल। अगर फैंस आपको नहीं पहचानेंगे ना, अगर मैं आज इस जगह पे बैठा हूँ, अगर कोई 4 लोग मुझे नहीं पहचाने, तो इट्स मीन कि मैं कुछ नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। आपके नॉर्मल इंसान में और एक स्टार होने का सिर्फ डिफरेंस यही है कि आपको लोग पहचाने, सलाम करें, सेल्फीज़ लें, ऑटोग्राफ्स लें, तो ये खूबसूरत चीज़ है। और इसी के लिए आई थिंक मैं समझता हूँ पाकिस्तान आप खेलने की कोशिश करते हो, एक तो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के लिए, दूसरा फैंस इंटरेक्शन, कि आपको लोग देखें और पहचानें। चलिए, अब आपने लोगों की बात की तो मैं आपको कुछ लोग दिखाऊंगा और इमोजीज दिखाऊंगा, ठीक है? और आपने उन इमोजीज को देख के बताना है कि उसको देख के आपको कौन सा प्लेयर याद आता है, ठीक है ना? सो वी आर गोना स्टार्ट विद, ओके गाइस, ऑलवेज हंग्री। आजम सॉरी बट इट्स ट्रू। और कोई है? ये तो मुझे लग रहा है सेफ जवाब हो गया इस मामले में। नहीं, बहुत सारे हैं हमारे पुराने प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो माशाल्लाह से अच्छा खाते हैं, बकरे भरपूर, लेकिन अगर आप देखें तो मुझे लगता है आजम को बहुत भूख लगती है, उसको हमेशा खाना चाहिए होता है रात को, स्पेशली मैच के बाद। नेक्स्ट, पार्टी पर्सन यार, ये भी कहीं हद तक फंस गए। नहीं फंसा नहीं हूँ मैं, फंसा नहीं हो, ये फंस गए कि कितनों के नाम लूं, कसम खुदा की, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन नाम तो लेने पड़ेंगे। अच्छा, मैं ये है कि मैं हंस के जाने नहीं देता। पार्टी पर्सन, अच्छा पुराने प्लेयर्स का भी ले सकते हैं जो लेजेंड गुजरे हमारे। अच्छा, नहीं मतलब मेरा सवाल है, करंट में करना है या फिर आप एक पुराना कर लें, एक करंट कर लें। पार्टी पर्सन, देखें रिपीट हो रहा है नाम, लेकिन आजम को शौक है पार्टी करने का, आजम खान को, और वो अच्छी पार्टीज करता है, मतलब एंजॉय करता है। और मतलब अल्लाह ना करे कोई दूसरी पार्टी नहीं, अच्छी गैदरिंग वाली पार्टी, हम कोई नहीं, अच्छा डिनर ऑर्गेनाइज करना। मैंने देखा है उसकी, मैं गया हूँ गैदरिंग में, काम करता तो बड़ी स्मूथ रहती है। उसके बाद फिर अगर देखें तो शायद शुएब अख्तर। तो पार्टी एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैंने सुना। ओके जी, अगला लाते हैं। यार ये कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद ही, इसको बेस्ट हगर, लेकिन ये गले मिलने वाला है। हाँ, बेस्ट हगर गले मिलने वाला। यार गलती से भी शाहिद भाई से अगर गले मिल लिए ना, शाहिद अफरीदी से, क्यों, क्या भाई आपकी सोच है, जो उनके हाथ मिलाने का अंदाज है। हाँ। और कभी उन्हें अगर झप्पी दिए तो वो पूरा टाइट से ना, मतलब फुल पठानों वाला। ये पठान नहीं, मैंने चल नहीं, यानी शायद भाई से गले नहीं मिलना है, लेकिन बहुत सोच समझ के मिलना है, बहुत टाइट हाथ से दबाना है। नहीं मिलने की वजह ऐसा होना है। अच्छा, और ये हमारा लास्ट है, तो इसमें आप कोशिश करें कि आप 1-2 नाम ले लें, कोई मसला नहीं। ऑलवेज सेंटी कौन है? सेंटीमेंटल कौन है? सेंटी यार ये बहुत टफ है ना? ऑलवेज सेंटी, मेरे दिमाग में 1-2 नाम है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मेरी तरफ से। ये सेंटी का मतलब ये होगा ना कि हमेशा अफसोस में रहना। नहीं, अफसोस नहीं, बस लाइक कंप्लेनिंग करना, बुरा मान जाना, या सेंटी हो जाए छोटी बात पे, कि ये जैसे मैं आपकी चाय उठा के पी लूंगा, यार तूने मेरी चाय पी, छोटी बात। सेंटी कौन है?
इतनी गहरी सोच। यार मैं जर्मन बता, इतनी एक तो देखें गहरी फैजान भाई, मैं एक चीज़ हाँ, क्लियर करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितने लोगों के साथ भी खेला हूँ ना, मेरी इस तरह की इंटरेक्शन किसी से हुई नहीं है नहीं हुई कि है। कभी मैंने कोई चीज़ उठा ली हो तो वो अफसोस कर गया हो या कुछ कर गया हो। हाँ। बट बड़ा कंफ्यूजन, सॉरी यार मैं इस पे गिव अप करता हूँ। नहीं आप गिव अप नहीं करें। ये आप थोड़ी hint दे दें, आप थोड़ी hint दे दें। अगर आप गिव अप करें तो फिर मैं एक और इमोजी ले आऊंगा। हाँ ऐसा कर लें, चेंज कर चले मैं आपके लिए ऑलवेज कूल डूड। यार फ़हीम अशरफ, फहीम अशरफ, राणा फहीम साहब, अशरफ, राणा साहब। राणा साहब, राणा साहब की हमेशा भी कहानी हमेशा वेल ड्रेस्ड, हाँ। हमेशा मतलब अच्छा दिखना कि यार मैं कहीं पे भी निकलूं तो मुझे अच्छा पहनना है। आई थिंक ही इज अमेजिंग। राणा साहब की भी स्टोरी सुना है। राणा साहब मैंने सुना है बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। यार वो मेरे साथ बहुत मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हाँ। और हम लोग हमेशा क्रिकेट की बात हो, फैमिली की बात हो हाँ। करते हैं। बट मेरे साथ कभी उसने उस तरह का जैसे होता है ना लेम सा मजाक या इस तरह हाँ। की चीज़ कभी नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट की है एज ए टीममेट, एज ए ब्रदर। बट मेरे साथ कभी इस तरह का ऐसा नहीं हुआ कि उसने कोई ओखापन किया हो या कोई ऐसी शरारत की हो। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से अच्छा रिस्पेक्टफुल behavior। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। अच्छा अब जो है ना क्योंकि हम कराची की चाय कर रहे हैं Yes। और वैसे चाय को by the way- इम्पोर्टेंस, आपकी चाय ठंडी हो चुकी है मुझे लग रहा है, मैंने तो फिर भी पूरी पी ली है। अब कुछ चाय शॉट्स आएंगे, ठीक है ना? Okay। और उन शॉट्स पे आपसे मैं कुछ सवालात करूंगा। ये होता है नेवर हैव आई एवर, और आपने अगर वो चीज़ की हुई होगी तो आप शॉट पिएंगे, और जो की भी होगी। जी जो की हुई होगी, ठीक है ना? तो एक्साइटेड। जी जी और चाय पीने के लिए डेफिनेटली कराची वाले तो एक्साइटेड होंगे। लाए ना शॉट्स ले आए भाई। लेकिन भाई Shots- चीनी कम डालना, बहुत चीनी। मीठी हो रही है चाय। मैं बता दूं ये हमारी 2 चाय ऑलरेडी हो चुकी हैं, हम पिए जा रहे हैं। ओह। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। Thank you so much। थैंक यू। सैडली ये शॉट्स मेरे लिए नहीं आए हैं। ये सारी चाय जो है ये भाई देख लेना, ये ये कैलोरीज आपके जितनी लिए। मेरे अंदर जाएंगी ना, ये मेरा कसूर कोई नहीं, है। आप आ जाओ ऑलवेज हंग्री कैटेगरी में आ जाए। हाँ ऑलवेज हंग्री। ओके, तो अगर आपने चीज की भी होगी तो आप ये शॉट पी लीजिएगा, और नहीं की भी होगी और तो नहीं की भी होगी तो मैं आपके लिए चीनी मंगाऊंगा, तो आप चीनी का ना पूरा वो चम्मच भर के खाइएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये अगर मैंने चीज नहीं की भी होगी तो उसमें से ये कम हो जाएगा। वो मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा ताकि आप इंटरेस्टिंग जवाब दें जो आप दे रहे हैं, तो मुझे कोई टेंशन में से है। ओके, बीन लेट टू अ टीम मीटिंग में लेट हुए हैं? कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं। कभी भी। ऐसे कैसे? अच्छा, ईटन समथिंग बिफोर द मैच से पहले कुछ खाया और फिर रिग्रेट किया? बहुत बड़ा रिग्रेट। पहली दफा जब पीएसएल में गया था हाँ। तो बिरयानी खाई थी मैच से पहले, और हसीन भाई ने जो मेरी क्लास ली थी वो मैं ऑन स्क्रीन बोल नहीं सकता। बट क्यों खाई थी? आपको नहीं अंदाजा था कि मैच से पहले टॉर्चर करने वाली है? यार सॉरी, मुझे उतनी अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हाँ। भूख बहुत लग रही थी, मैं लेट उठा था, हमारा मैच था शाम का, और जब हम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो पूरा बुफे लगा हुआ था, वहाँ मैंने बिरयानी देखी। कराची वाले हैं, बिरयानी देखेंगे तो पागल हो जाएंगे एक भाई। बिरयानी और एक हमारी है बस। तो ये पूरा भी ना था? फिसल गए? नहीं आप किया भाई मैंने। मैं देखे मैं आई विल बी नाइस टू यू। ओह थैंक्स ठीक है, I'll be nice to you, आप पूरा जो नहीं। पी लिया उसको मैं इधर कर देता हूँ। चाय का ज़िया हम नहीं करेंगे। ये रख लेते हैं, इसी में से फिर आप कंटिन्यू करिएगा, अगला शॉट उठा लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, शेयर्ड माय प्राइवेट बैटिंग गार्ड बिकॉज आइदर यू या कोई और भूल गया। बैटिंग प्राइवेट गार्ड किसी के साथ शेयर किया है? मतलब मैच के दौरान, मतलब कि मेरा वैसे किसी ने generally। पहनना हो या मेरा, हाँ। नहीं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं? नहीं, मैं हमेशा अपना मैंने तो गार्ड, सुना है प्लेयर्स अंदर सब शेयर कर लेते हैं। नहीं, मैंने कभी- गार्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं किया। मैंने कभी नहीं किया, ना किसी का यूज किया, ना किसी को अपना दिया गार्ड। मैं वही कह रहा हूँ, क्लियर कर दें, ये अगर कट के लगा इसकी जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है। हाँ, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है ना? अपील्ड फॉर अ विकेट, ये जानते हुए भी कि नॉट आउट है। बिल्कुल किया है, बहुत दफा किया। मैंने आपको और फौरन एक आध इशारा दफा कर तो दिया। मैंने लिया भी है। उमर सिद्दीक एक प्लेयर था, हाँ। हम लोग वनडे आउट- कप का फाइनल आउट खेल रहे करवा थे, दिया। उसके बहुत बड़ा गैप था बैट से, और मैंने अपील की क्योंकि मुझे साउंड आया, हाँ। और वो नॉट आउट था, सॉरी उमर, और वो फाइनल था हमारा बड़ा क्रूशल, हाँ। और वो एज ए ओपनर आया था, बहुत अच्छी फॉर्म में था, तो मैंने आउट ले लिया था पैर से। चले, अब जो हो गया सो हो गया। नॉट टेकन अ बाथ फॉर स्ट्रेट 3 days, 3 दिन तक नहाए ना हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे बीमारी में भी नहीं। बुखार में भी मेरे वालिद साहब कहते हैं हमेशा कि जब ज़्यादा पीक का बुखार हो जाए तो एक शावर ले लो, ना सेट लो। हो जाता है। कोई ऐसा है जो करता है वैसे? यार आई डोंट थिंक सो। मेरे साथ तो कभी जितने भी टीममेट्स गुजरे हैं हाँ। सब नीट एंड क्लीन माशाल्लाह। अच्छा, कभी ब्लाइंड डेट पे गए? ना, अब कहाँ कबूल करेंगे? नहीं कबूल कर भी लूँ, मुझे मेरी बेगम को पता है। उनको पता है कि हम नहीं मतलब मैं शेयर कर लेता हूँ हर चीज़ अपनी। अच्छा ठीक। जो मेरा पास्ट भी कभी कोई गुजरा है तो वो सब कुछ क्लियर है। कुछ ऐसा हुआ कि पास की वजह से कभी डांट पड़ी हो? नहीं यार, सपोर्ट वो किया था ताना फैमिली। ताना आ जाता है ना कि नहीं, फैमिली ने सपोर्ट किया था। हाँ
और बस वो कोई रीज़न थे जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ तो मूव ऑन। चले, ये भी बात है। बाउंड्री पे फील्डिंग की क्राउड की वजह से कि मैं बाउंड्री पे चला जाता हूँ। क्राउड मतलब कौन सा क्राउड? क्राउड क्राउड या नहीं, मुझे वैसे भी शौक है बाउंड्री पे फील्डिंग करने का, क्योंकि मैं सब ऐसे ही बोलते हैं। उस तरह का मैं फास्ट बॉलर नहीं हूँ जो हाँ। फील्डिंग से जान छुड़ा है। ठीक है। मैं इसी वजह से इंजर्ड भी हूँ। अगर आप वो क्लिप जी, जी, मैंने देखें तो देखी मैं थी। शादाब की गेंद पे बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था। हाँ, बट सवाल अभी भी वही का वही है। क्राउड की वजह से कभी तो ऐसा हुआ होगा। हाँ गया हूँ चेयर अप सुनने के लिए कि मुझे कोई लोग अच्छा से बोलें और मतलब अप्रिशिएट करें। अच्छी फील्ड करूँगा तो लोग मेरे पे बू नहीं करेंगे और मतलब अप्रिशिएट करेंगे, क्लैप करेंगे उसके। बाकी उस वजह से नहीं। अल्लाह ना करे। चले, अच्छा ये शॉट इन्होंने वैसे अपने किया है लिए ना, था। किया है ना, नहीं किया है ना। Crowd की वजह से किया है सही, ना। सही, सही। ठीक है। लाइड अबाउट इंजरी, वो बोलो कि मैं इंजर्ड हूँ किसी भी ऐसे गेम में कि रेस्ट मिल जाए थोड़ा सा मैच के बीच में। हाँ यार ऐसा मोमेंट मेरे पास कभी आया नहीं। नहीं, मैं कभी एक्सक्यूज देके बाहर नहीं गया। वाह भाई यार, ये तो बड़ा। और ये मेरा रिकॉर्ड आप पूछ लीजिएगा किसी से। हाँ। अच्छा ये तो ड्यूरिंग द मैच इंजरी की बात हो गई। आपका करियर भी काफ़ी इंजरीज रही हैं। इनफैक्ट आपका जो टेस्ट में स्टिंट है जो शुरू होने वाला था, मैंने उसका बताया आपको, निकी आर्थर ने भी आपसे आके कोई बात की थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है हाँ। फैजान भाई। मैं जब 2016 में मेरा जब डेब्यू हुआ है तो 2014, 15, 16 पाकिस्तान डेब्यू करने से पहले मैं बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक में भी, T20s में, वनडे में, जिसकी वजह से मेरी रिकमेंडेशन पाकिस्तान A टीम में हुई। वहाँ मैंने टॉप किया एक सीरीज़ में, बेस्ट बॉलर हुआ था पाकिस्तान की तरफ से और सीरीज़ का। तो आई थिंक कि वो एक सिनेरियो बनता चला गया था डेब्यू की तरफ। तो उसका वो जो आपकी सॉलिड परफॉर्मेंस थी, 9 इन विकेटें फर्स्ट क्लास, यस यस, 9 विकेटें भी थी। वो 2017 की बात है, हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की ही बात है। और उस वक्त मेरा वो जो करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर है ये वो है कि जिसमें मैंने 10 पॉइंट समथिंग बॉल्स की थी ओवर्स, और मैंने 9 for 25 किया था। तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का आई थिंक सेकंड हाईएस्ट वो है बेस्ट बॉलिंग बेस्ट स्पेल्स, कह सकते हैं। अगर आप बोलें और इसको। उसके बाद जब मैं श्रीलंका सीरीज में जा रहा था वनडे की, तो उस वक्त मुझे मिकी ने कहा था कि आप तैयार रहो, आपको किसी वक्त भी टेस्ट की भी कॉल आ जाएगी, क्योंकि यू आर डूइंग वेरी वेल इन फर्स्ट क्लास एज वेल। क्योंकि मैंने वीडियोस मंगाई हैं, पैकेजेस देखे हैं तुम्हारे बॉलिंग के कि जिस तरह की हमें बॉलिंग चाहिए विद द न्यू बॉल वो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं टेस्ट क्रिकेट भी शायद कुछ ही दिन में खेल जाऊंगा। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि वनडे सीरीज़ के बाद हमें न्यूजीलैंड जाना था। न्यूजीलैंड में हम सीरीज़ खेल के गए, वहाँ हम T20 में नंबर 1 भी हुआ। फिर जब वापस आए तो मैं एज ए वाइस कैप्टन अनाउंस हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर अनफॉर्चुनेटली मिसबा भाई जो है वो इंजर्ड हो गए, उनका थंब फ्रैक्चर हुआ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लीड करने की इस्लामाबाद यूनाइटेड इन PSL 3। तो मैंने जो 3 मैच शुरू के लीड किए, जब मैं इंजर्ड हुआ हूँ तो मेरा 3rd गेम था। और वही करते हुए जो मुझे इंजरी हुई, जिसके बाद मैं फिर 2-2.5 साल के लिए क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो गया। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट, जैसे अभी हमारे यंगस्टर्स भी हैं जो आपको देख रहे होंगे, कितना मुश्किल होता है कि एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गया है एंड ऑल ऑफ अ सडन जो वो सब हो रहा था वो सब रुक गया, वो रुक गया है। तो क्या फीलिंग्स होती है, किस तरीके से टैकल करते हैं, यंगस्टर्स को क्या एडवाइस दें? यार मैं इसमें छोटी सी एक बात ये कहना चाहूँगा कि फ्रस्ट्रेट मैं भी बहुत हुआ था, क्योंकि जब आपके पास पैसा, शोहरत, इज्जत, नाम, दुनिया, माइक हसी आपको मैसेज कर रहा है बिग बैश के लिए, मतलब सब कुछ आपके पास चल के आ रहा है और अचानक से रुक जाए, तो वहाँ मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई थी। लेकिन मैं हर बच्चे को एक बात कहूँगा कि जो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जो चीज़ हो गई वो हो गई, अब वो वापस नहीं आ सकती। वापस लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिहैब पूरा करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि यार नाउ इट्स टाइम टू गेट सम रिलैक्सेशन, कि मुझे चाहिए कि मैं रिलैक्स रहूं, मेंटली अपने आप को तैयार करूं कि मुझे एक चीज़ हो गई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ अब इसके आगे का स्टेप क्या है? तो उसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूं 2 बंदों को जिन्होंने मुझे उस फ्रस्ट्रेशन से निकाला। 2 बंदे इसलिए कि एक क्रिकेट फर्टर्निटी से, जिसमें रेहान भाई, रेहान उलक, हनीफ मलिक, और दूसरी मेरी फैमिली। क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन मेरी फैमिली ने फेस किए ना, मैं कहता हूँ कि शायद कोई और तीसरा बंदा होता तो मुझे शायद लाते बाते मार के घर से बाहर निकाल देता, क्योंकि मैं चिढ़ता था बहुत हर दफ़ा किसी भी चीज़ के ऊपर। ज़ाहिर है इंसान के अंदर एक होती है, मूड खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे। हाँ। तो मैं उसमें क्रेडिट देता हूँ मैं अपनी वालिदैन को कि जो ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने साफ कहा तुम नहीं भी खेलो, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सेहत तुम्हारी चाहिए। मेरी वाइफ मतलब ग्रेट मोटिवेशन
कि उसने मुझे कहा कि आपके पैसे से, आपकी इज्जत से, आपकी शोहरत से शादी नहीं की, आपसे शादी की, आपकी सेहत पहले, मुझे आप ठीक रहेंगे, वी आर फाइन। तो वहाँ मुझे लगा कि यार मैं ज्यादती कर रहा हूँ अपने घर में रहते हुए, कि मैं अपने मूड स्विंग्स कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रिलैक्स हुआ, काम हुआ, मैंने क्रिकेट को 6 महीने तक पलट के नहीं देखा, रेस्ट करता रहा अपनी सर्जरी के बाद सारा कुछ। देन फिर मैंने हनीफ भाई को कॉल की, मैंने कहा हनीफ भाई मुझे लगता है कि अब मैंने बॉक्स शॉप सब शुरू कर दी है और मैं आहिस्ता आहिस्ता जॉब भी शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी हमें कोशिश करनी चाहिए दोबारा क्रिकेट में वापस आने की। कहते हैं नाउ इट्स योर कॉल, क्योंकि मैंने कहा था कि तुम रिटायरमेंट मत अनाउंस करना, वेट करो, सब्र करो। और रेहान भाई ने, इन लोगों ने मुझे कहा कि रिटायरमेंट अनाउंस मत करना, यू नेवर नो कि जब तुम्हारा दिल चाहने लगे, तुम्हें हमारी बॉडी, क्योंकि तुम यंग हो अभी 29 साल के हो, तो तुम्हें फील आएगा कि यार मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो आई थिंक कि अच्छे लोगों का सराउंडिंग में होना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप बैड टाइम में हो। अच्छे टाइम में तो देखें सभी अच्छे होते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, असल तो पता तभी लगता है जब आपका बैड टाइम होता है। हाँ, तो यंगस्टर्स के लिए, सॉरी मैं बात थोड़ी लंबी कर गया, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी इंजरी हो, चाहे वो टियर 1 हो, टियर 2 हो, टियर 3 हो या कितनी भी वर्स्ट हो, सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आपको इंजरी हो गई है। अगर आप अच्छा रिहैब करेंगे तो आप दोबारा उस फॉर्म में वापस आएंगे जहां आप छोड़ के गए थे। अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी बॉडी उस तरह साथ नहीं देगी जैसे आप पहले नेचुरल थे। तो बेटा, जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपनी इंजरी को टेक केयर करो और सही रिहैब करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंजरीज अवॉइड कैसे कर सकते हैं? चलिए ये तो हमने एडवाइस दी थी, इंजरीज अवॉइड करने के भी तो तरीके होते हैं। बिल्कुल, आपकी ट्रेनिंग का जो फॉर्मूला है ना, सॉरी टू से हमारे यहाँ बड़ा एक मसला है, अब जाके थोड़ी अवेयरनेस आ गई है ना, पहले ही होता था कि फास्ट बॉलर, बैट्समैन हर कोई किसी ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन अब थोड़ी अवेयरनेस आई है, लोग थोड़ी डिफरेंट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी और बहुत खुशाइन बात है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे कल्चर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, आपको योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फास्ट बॉलर्स हैं स्पेशली, वो अपना वर्कलोड देखें, नेट पे बॉलिंग ज़्यादा करें, ताकि आप कभी मैच में जाएं तो आपकी मसल मेमोरी में वो उतनी बॉलिंग हो कि आप मैच में डिलीवर कर सकें। अच्छा, सॉरी कट कर रहा हूँ, ये वर्कलोड मैनेजमेंट का जो एक प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं डील किया जाता सही तरह? आई थिंक कि ये चीज़ें दोनों सेटअप पे जाती हैं, एज ए प्लेयर इंडिविजुअल भी और एज ए टीम मैनेजमेंट भी। आपको चाहिए कि आप अपने बॉलर्स का कोई ऐसा पूल बनाएं कि जहां आपको पता हो कि अगर हमारी कोई जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नीदरलैंड से सीरीज आ रही है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि आप शाहीन नसीम हारिस को खिलाएं, आप वहाँ अपना बैकअप बॉलर तैयार करें, उसको ग्रूम करें, आप उससे भी जीत जाएंगे। नहीं, अगर मैनेजमेंट नहीं भी करा, बॉलर खुद ही कर सकता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों पे जाता है, सिस्टम पे भी जाता है और एज ए इंडिविजुअल प्लेयर पे भी जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके प्लेयर्स इनसिक्योर हैं कि अगर हमने रेस्ट लिया तो पता नहीं हमारी दोबारा जगह बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का भी मसला है। सिस्टम को चाहिए कि ये प्लेयर्स को बैक करें। उनसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ फैजान भाई, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे बोर्ड और प्लेयर्स में जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, उसमें बहुत बड़ा गैप है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं हमेशा इंडिया की एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ में कि अगर बुमराह इंजर्ड है, उसको लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकता, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका बैकअप रेडी है। उन्होंने बुमराह को कहा है कि आप जाके रिहैब करो, आप जब बिल्कुल फुली फिट हो जाओगे तो आपका स्पॉट कहीं नहीं जाता। बिल्कुल, अभी अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं उसके बाद भी उसका स्पॉट कहीं नहीं जाएगा। Exactly. हमारे यहाँ तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब ये अगर जीत गए तो पता नहीं आगे नहीं जगह है होगी नहीं। सो आई थिंक दोनों तरफ की इनसिक्योरिटीज के बारे में जो आप बात करें, ये बहुत अच्छी एक वो बात है। एंड आप इस यंग एज में आपने बॉलिंग कोच भी बन चुके हैं। Yes. आपने वो एक स्टेंट भी की है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करके? यार आपको मतलब अगर आप मेरा फीडबैक लेना तो जितने भी प्लेयर्स उस वक्त हमारी एज ए टीम में बॉलर्स थे जी, उन्होंने अपना फीडबैक मेरे लिए दिया कि यार हमें ये नहीं लगा कि एक कोच है, हमें ऐसा लगा कि जो हमारा कुलीग रहा है, हमारे साथ खेला है, हम उसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर होके गया था उस रोल के अंदर कि मैंने अपनी कोचिंग नहीं दिखानी भाई। मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेले, मेरे साथ सीरीज खेले, मेरे साथ ही खेले। तो उसमें फ़हीम था, हसन था, उसमें कुछ यंग लड़के थे। तो इन सब को मैं सिर्फ इनसे कम्युनिकेट करता था, डिस्कस करता था कि यार मुझे ऐसा लगता है हसन, हम अगर विद इन स्टम्प्स बॉलिंग करें इस कंडीशन में तो ज़्यादा बेहतर है। हमें लगता है यार वाइड यॉर्कर पे ये प्लान होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बॉलर अगर मैं बॉलिंग कर रहा था तो ये हो सकता था बेस्ट। तो उन लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि इन्होंने इस पर मतलब कि रोमान भाई ने रोमान ने हमें कोचिंग नहीं की, हमें डिस्कस किया पॉइंट। तो उसके बाद मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई
कि अगर आपने कोच बनना है किसी भी चाहे बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, हेड कोच हो, मैन मैनेजमेंट इज़ द की। कि अगर आप अपने प्लेयर्स की साइकी को समझते हुए उसके साथ जिस तरह बात करेंगे ना, तो आप उससे परफॉर्मेंस करा सकते हैं। आप कोचिंग, सॉरी टू से, कोचिंग दिखा के आप उसको नहीं जिता सकते। आपको प्लेयर से परफॉर्मेंस निकालना। अब्बू नहीं बने। अच्छा, करियर के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स हर किसी की ड्रीम होती है। हमने क्रिकेट नहीं खेली, हमारी भी ड्रीम थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। वो तो आप किसी भी लड़के से मिलेंगे, किसी भी आदमी से मिलेंगे, उससे आप पूछेंगे वो यही कहेगा, आपने वो किया हुआ है। सो उसकी फीलिंग के बारे में बताएं, लाइक व्हाट यू फील अबाउट योर करियर, या ऐसी एक चीज़ जो आपको अपने करियर के बारे में आप चेरिश करते हो। यार मैं बड़ा ऑनेस्ट जवाब देता हूँ उस बारे में। लोग समझते हैं कि किस्मत, लक, फेवरेटिज्म, लाइकिंग, डिसलाइकिंग होती होंगी, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान से खेलना है तो उसके पीछे बहुत सच्ची मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। अगर आप सिर्फ ये गोल कर रहे हो कि मुझे पाकिस्तान का कैप मिल जाए, शर्ट मिल जाए, तो सॉरी टू से ये गोल नहीं है। पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व करना, अपनी कंट्री को जिताना, ये एम होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत मेहनत है। और मैंने जब इस चीज़ का गोल बनाया, जब मैंने क्रिकेट को सीरियसली लिया, क्योंकि मैं उससे पहले टेनिस बॉल खेलता था, कराची का हूँ, टेप बॉल और टेनिस बॉल ना खेलूँ ऐसा हो नहीं सकता। सड़कों पे चप्पलों में पहन के बहुत चप्पलें तोड़ी हैं और उसको रोडों पे खेल खेल के खूब एंजॉय किया, और वही मेरा पैशन था। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, टेप बॉल। लेकिन कौन सी गली में खेलते थे? नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिबाबाद, गार्डन्स, पता नहीं कहाँ लांडी, कोरंगी, मनोड़ा तक खेलने गए। बहुत क्रिकेट खेली है टेप बॉल। लेकिन बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, और मतलब बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स खेले, बाइक के वगैरह के टूर्नामेंट भी थे। लेकिन एक चीज़ है, कभी मैंने टेप बॉल टूर्नामेंट खेलने के पैसे नहीं लिए। मुझे बहुत लोगों से ऑफर आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार पैसे लेके खेलना, इट्स मीन कि आप उस चीज़ को ना अपना एक वो वाला बना रहे हो कि ब्रेड एंड बटर। और मैं खेलता था पैशन के लिए, शौक के लिए, जुनून के लिए। तो वो मैंने रोक के रखा हुआ था कि जब प्रोफेशनल खेलूंगा तब पैसे का सोचूंगा। पैसे लूंगा। नहीं तो टेप, वो गली क्रिकेट के कुछ रूल्स होते थे, कौन सा रूल सबसे ज्यादा परेशान करता था? भाई वो जो घर में चली जाए, छक्का मारने के बाद भी तो आउट है यार, ये बड़ा अजीब सा रूल होता था। इतनी लंबी हिट मारो और उसके बाद जनाब आउट है। नहीं तो वो बॉल नहीं मिलती थी। आपके पास भी ऐसे ही लोग थे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 2-2 रुपए 5-5 रुपए जमा करके टेप खरीदना, टेनिस बॉल खरीदना। आई थिंक ये वो टाइम बड़ा मजेदार। गली में शीशे कितने तोड़े थे? बहुत तोड़ा है। डांट तो पड़ी हो? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि डांट ना पड़े। महल्ले के जो बड़े लोग होते थे वो डांटते थे कि भाई जाओ, भागो यहाँ से, यहाँ तुम क्रिकेट खेलो, ये महल्ला है। वो पैदा ही डांटने के लिए होते ना, कि बिल्कुल ऐसे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। लेकिन उनकी डांटों ने ना कि शीशा बचाने के लिए हमारी थोड़ी सी गेम की टेक्निक भी हमने बेहतर की कि यार चलो अब ऊपर नहीं मारना, उठा के नीचे खेलना है, गैप में खेलो। तो बहुत। तो ये क्रिकेटर बनने के बाद ये वाले लोग थे डांटने डपटने वाले, वो उनमें से कोई आए जिन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया था मुझे जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी जीत के अपने पुराने महल्ले में गया था? दैट वाज अ एपिक मोमेंट फॉर मी कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कॉल की मुझे, सबने जो मेरे साथ खेलते थे टेप बॉल, उन्होंने कहा यार हमने तुम्हारे लिए एक वेलकम चीज़ रखी है, अब तुम आओ, तुम्हें होपफुली अच्छा लगेगा। शीशे तो नहीं रखे हुए थे जो आपने तोड़े? तो जब मैं गया हूँ अपने पुराने महल्ले में, अपने अपार्टमेंट में, तो उन्होंने फायरवर्क्स के साथ उन्होंने मेरी तस्वीरें जो मतलब पुराने टेप बॉल के टूर्नामेंट्स की थी और जो करंट चैंपियंस ट्रॉफी की थी, आई थिंक वो जो गेस्टर था उनका, उस चीज़ ने मुझे रियलाइज़ कराया कि यार कितना मैं खुश नसीब हूँ कि कितने लोगों की दुआएं मेरे साथ थी जो आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी का आपने वापस जिक्र कर दिया है, दैट ब्रिंग्स मी टू के 29 ईयर्स बाद पाकिस्तान ने भी एक आईसीसी इवेंट होस्ट किया। हाउ डू यू फील कि ये ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट क्रिकेट टीम में नहीं जा रहे, वो इतना कोई खास नहीं रहा, बट यू नो क्योंकि आप 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम का हिस्सा थे, और इस बार देखिए ये जो भी है हमारे मुल्क में क्रिकेट आईसीसी इवेंट आया था, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने आके खेला, तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा यंगस्टर्स को? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो मैं क्रिकेट और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारे क्राउड को कि उन्होंने लाहौर हुआ या कराची हुआ, लोग आए, मैच देखा। ज़रूरी नहीं था कि पाकिस्तान का मैच है तो लोग आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स में आए, लेकिन आए और सपोर्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है आपकी आने वाली जनरेशन के लिए। हम जब बड़े हुए हैं, मैं आप बिलीव करें, मैंने तब माइंडसेट बनाया था जब 2008 या 7 वाला एशिया कप हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में, अगर आपको याद हो। तो मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने गया था। जब मैंने इरफान पठान और इन लोगों को खेलते हुए देखा, और अब अपनी टीम से उमर गुल, सईद अजमल और इन लोगों को खेलते हुए देखा, यूनुस भाई वगैरह को, तो मतलब एक करेज होती है कि यार हम भी इस प्लेटफॉर्म पे जाएं, हम भी जब क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो क्यों ना इस गोल के लिए खेलो।
तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि ये चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद कोई आईसीसी का मेजर इवेंट आया। और प्लीज़ यार एक चीज़ कहूँगा कि बार बार इस डिबेट को ख़त्म करें कि यार ये इंडिया इधर नहीं आई या वो भाई ये जो मामला है ना, ये हम लोगों की सोच से ऊपर है। तो इस पे डिबेट करना बेकार है। क्रिकेट जहाँ पे भी हो रही है, जैसे भी हो रही है, उसको सपोर्ट करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। हाँ, कुछ फेयर क्रिटिसिज्म करना हमारा हक है, उसको लेकिन पर्सनल वे में ना लेके जाए किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि एक इंसान का जोन होता है, उस जोन से उसको मतलब कोशिश करें कि अवॉइड करें, कंस्ट्रक्टिव हो जिससे बेटरमेंट हो फॉर द पाकिस्तान टीम। कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पे फोकस रखें, जैसे आपने कहा कि कौन आया कौन नहीं आया। और सिंपल है, देखें आप अगर रिजल्ट की भी मुझसे बात करने चले, रिजल्ट में फेयर क्रिटिसिज्म क्या है कि हमारी टीम की, मुझे ऐसा लगता है, मैं एज ए क्रिकेटर बात करूँ, कहीं ना कहीं हमारी सिलेक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारा साइम और फ़खर के इंजर्ड होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब आप ये कहते रहो कि हमारे पास ओपनर नहीं है, तो देखें ये फिर आपके सिस्टम का प्रॉब्लम है कि अगर फ़खर और साइम के पास आपके पास बैकअप नहीं है, तो इट्स मीन कि हम लैग कर रहे हैं पीछे ग्रास रूट लेवल पे, अपने डोमेस्टिक पे, कि हम उनको उस लेवल पे लाने के लिए तैयार नहीं कर रहे, प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो आई थिंक प्रोसेस स्लो है सिस्टम का, डोमेस्टिक का, जिसकी वजह से आपको बैकअप नहीं मिल रहा। और फिर वही बात कि जब तक आप कोर प्लेयर्स के साथ नई जनरेशन को नहीं जोड़ेंगे, किसी भी बायलैटरल में 8 टूर्स नहीं होंगे, तो ये आपकी क्रिकेट डेवलप नहीं होगी, आप ऊपर लेवल पे अच्छे जाते। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी देख लें, उनका मेन पेस अटैक नहीं था, लेकिन वो फिर भी सेमीफाइनल खेल रहे थे। इंडिया विदाउट जसप्रीत बुमराह जो है वो ट्रॉफी जीत जाता है, विदाउट मोहम्मद सिराज। सो आई थिंक डिबेट करने को तो फिर बहुत सारी डिबेट्स हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि फेयर क्रिटिसिज्म और क्या बेहतर हो सकता है कि जिससे हमारे पास बैकअप भी रेडी रहे, हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़े, हमें फिजिकल फिटनेस में हम इम्प्रूव करें, हम अपनी स्किल्स डेवलप करें, हमें इनोवेशंस चाहिए क्रिकेट में। हम थोड़ा सा, सॉरी टू से, मेरी बात शायद तो लोगों को बुरी लगे, अभी तक ना हम थोड़ा ओल्ड पैटर्न में चल रहे हैं कि यार नॉर्मल तरीके से क्रिकेट खेलो, लेकिन अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है। शॉट्स की इनोवेशंस, बॉलिंग स्किल्स की इनोवेशंस, रन रेट बहुत ऊपर लेवल पे चला गया है, तो हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आपकी बड़ी पसंद है, आपका सेलिब्रेशन स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। वो कहाँ से आया, कैसे सोचा, एवी खड़े होके करना शुरू कर दिया था एक दिन? यार ये बड़ा, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मैं डोमेस्टिक का मैच खेल रहा था अगेंस्ट सुई नॉर्दर्न गैस, और मैं यूपीएल से खेल रहा था। हम बड़ी बैड पोजीशन में थे, हम मैच हार रहे थे, और वहाँ से अचानक रिवर्स स्विंग शुरू हुई और ऐसा लगा कि हम मैच में आ सकते हैं, और 6 विकेटें बाकी थी, 48 रन रिमेनिंग थे, और वहाँ से मैं मैच जीता गया 4 आउट करके। तो मैं जब आउट करता था ना, तो मैं उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ खड़े होकर ऐसे करता था ये भी मैच बाकी है। तो वो करते करते मेरे टीम के मेट सारे जितने भी लड़के थे, उन्होंने कहा यार ये बड़ा स्टाइलिश है, तुम सेलिब्रेशन स्टाइल लाए हो, वाई नॉट के PSL 2 आ रही है, कर दो। मैंने जब PSL 2 में ब्रैडम मैकलम को पहली दफ़ा आउट किया, तो ब्रैडम मैकलम ने भी गाली दी। कौन सी गाली? बस छोड़े गौरव वाली गाली दी। इंग्लिश में गाली दे दी। तो उसने भी मुझे बोला, तो फिर बड़ा उस पर ना मुझे बड़ा बैड कमेंट्स आए कि ये बड़ा एरोगेंट सा स्टाइल है और बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहा है। ये सच में तो मुझे बहुत एरोगेंट लगे था। हाँ, सच्ची बात है। और मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ वाकई लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन जो मेरी मैनेजमेंट थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, कह रहे हैं यार ये कोई स्वैग वाली सेलिब्रेशन है भाई, कि आउट करो, ऐसा लग रहा है कोई तुमने मसला ही नहीं, बात ही नहीं की। लेकिन मैं उसके पीछे रीज़न दिया कि भाई ये एरोगेंसी नहीं है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि T20 फॉर्मेट गेम ऐसा है कि अगर आपने एक्साइटमेंट में हाथ चढ़ाया, ये किया वो किया, शाउटिंग की, ये किया, अगले बैट्समैन ने आना है, फॉर्मेट तेज़ है, छक्का मार दिया तो सारी एग्रेशन की ऐसी तैसी। तो उसके बाद मैंने सोचा इसको कूल एंड काम रखो, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, फोकस करो वेरी नेक्स्ट बॉल पे कि क्या करना। तो उसके बाद से वो हिट हो गई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया, और आज मुझे लगता है मेरी क्रिकेट से ज़्यादा सेलिब्रेशन से लोग मुझे जानते हैं। हाँ वो, लेकिन आप कह रहे हैं लोग, अभी तो लोग उससे भी ऑफेंड हो गए, वो हल्का सा सर हिला दिया अबरार ने। हाँ, वो सेंड ऑफ है। सही था, मतलब हाँ, अच्छा है, गुड है, उसकी अपनी इनोवेशन है, दैट्स गुड। हाँ, एक वो दिख रहा था ना कि बाय द वे कल फाइनल में ग्लेन फिलिप्स ने भी बैट किया जब कैच पकड़ने के बाद। स्माइल के बगैर ना, लाइक वो मुंह जो हिलाना होता है। चले, आपको लगता है वो थोड़ा आपसे इंस्पायर्ड है अबरार का? यार अबरार मैं आपको जनरल बताता हूँ, आप कभी अबरार का इंटरव्यू करें कुछ किया तो वो मुझे बड़ा पसंद करता है। वो कहता है रोमान भाई आप मेरे आइकॉन प्लेयर हो, कभी भी मैं किसी टीम का ओनर बना तो आप आइकॉन प्लेयर ही रहोगे मेरे। तो अबरार आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज, और आप हमेशा रिस्पेक्ट करते हो, जल्द टीम लो, ताकि मैं उसको आइकॉन प्लेयर तो नहीं बन सकूँ, लेकिन हो सकता है कोई आपका मेंटोर या कुछ बन जाऊँ मैं उस टीम का। देखते कुछ ना कुछ आप जरूर होंगे, वहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, अब आ गया मेरा फेवरेट सेगमेंट,
जिसमें मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल करूंगा, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने, शॉट मारना है और आपने भागना है। बहुत या यस इज अ 2। यस इज अ 2। ओके, फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी, चैंपियंस ट्रॉफी, मोस्ट मेमोरेबल विकेट टेक, संगाकारा इन PSL 3, फेवरेट बॉलिंग पार्टनर, फेवरेट बॉलिंग डेल स्टेन, टफेस्ट बैट्समैन, केन विलियमसन, फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट, खुद बैटिंग जब करते हेलीकॉप्टर शॉट, मारा नहीं है लेकिन हम प्रैक्टिस बहुत करता हूँ। हैं, पसंद तो कर सकते हैं। MS धोनी माय फेवरेट। अच्छा Yes. अच्छा, फेवरेट फूड, बिरयानी। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन ये थोड़ा सा टफ है, बट यार मैं सच्ची बताऊँ, लोग पता नहीं इस बात को क्या ले जाएं, लेकिन ले जाना। मैं बहुत जगह ट्रैवलिंग की है। हाँ, अगर मतलब एक आपको पीस चाहिए तो न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी है, और उसके बाद कोई जगह है तो भाई मक्का और मदीना। वाह, तो इसमें क्यों कोई गलत क्यों लेके जाएगा? नहीं, बाज़ लोग कहते हैं ना ये बड़े दीनी और इस्लामी बन गए, भाई वहाँ पीस ही कुछ और है। सच बात है। फेवरेट म्यूजिक जॉनरा, हालांकि उसके बाद सवाल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं गुड वन, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लेकिन चले बता दें। जहाँ मक्का मदीना वहाँ म्यूजिक हो रहा है। या 90s आई थिंक। हाँ, अब वो मुझे बोले थे ना स्क्रिप्ट फॉलो करो, अब मैं कर रहा हूँ। हाँ, गुड वन। तो जब नहीं कर रहा था तब सही चल रहा था। हाँ, 90s 90s कोई फेवरेट गाना? 90s में बहुत सारे गाने थे यार, आशिकी फिल्म के गाने थे बड़े। एक तो सुने, मैं सुनने के लिए पूछ रहा हूँ यार 90s में तो खैर शाहरुख खान का मैं फ़ैन हूँ, तो वो मतलब उसके भी बहुत सारे गाने थे। फेवरेट कौन सा? यार आई थिंक वो आपने गाना सुना होगा, दिल वाले दुल्हनिया का, हो गया है मुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, हाँ, और उसमें जहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा वहाँ मैं, जहाँ रोनाल्डो वहाँ मैं। मासूम, ये इमाद वसीम का है या रोनाल्डो का है? दोनों का ही है। अच्छा अच्छा, इफ यू कुड हैव एनी वन सुपर पावर, वो क्या हो? थॉर। क्या करेंगे आप उसके साथ? मैं बस जैसे हैमर को उठा के किस पे? बहुत सारे लोगों पे। मैं जानना चाहता हूँ। एक नहीं, मैं भी नहीं जानना मैं- चाहता। आपको पता है मैं लेकिन मुझे थॉर बहुत पसंद है। हॉर क्यों हो रहा है ये? हाँ, बताइए। sorry, थॉर हो गया, कोई My नहीं। mistake. नहीं, हम कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते, ये तो छोटी मोटी बातें तो वो करेंगे ना। अच्छा, व्हाट इज द क्रेजीस्ट थिंग दैट यू हैव डन इन फील्ड? फील्ड में ऐसा क्या है जो क्रेजी हो, कभी कैमरे पे पकड़ा ना गया हो? यार ऑनेस्टली मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ की नहीं है कैमरे पे, टू बी वेरी। आप मेरे पूरे जितने भी मैचेस देख लें, जो भी क्लिप्स मौजूद हैं, कभी मैं, हाँ अलबत्ता इमाद वसीम को आउट करने के बाद जो मैंने सेलिब्रेशन की थी, उसमें हम लोगों के वर्ड्स चेंज हुए थे और वो कैमरे पे उस तरह से आए थे, लेकिन इमाद वसीम का आ गया था, मेरा नहीं आया था। चले अपना आप बता अपना आप भाई बता है, सकते अपना हैं, भाई आप कोई नहीं। हाँ, वो गालियाँ नहीं थी और क्या, कि अच्छा, मेरे साथ अच्छा, मत करना ये सेलिब्रेशन। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग दैट यू एवर बॉट? सबसे ऐसी चीज है, बोले यार बाद में रियलाइज की कितनी महंगी चीज मैंने क्यों खरीदी? यार देखें, सच्ची बात है, मुझे शौक है, लेकिन वो शौक तब अच्छा लगता है जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम इतनी अच्छी हो कि आप उसको ले रहे हो और उसके बाद आपने यूज़ करने के बाद उसको पसंद नहीं भी किया ये तो चल जाएगा, आप चल जाएगा। चल जाएगा। क्या है वो चीज़? यार मैंने बेसिकली, मुझे शौक है कपड़ों का, मतलब मैं अच्छे कपड़े पहनना की कोशिश करता हूँ। हाँ। और मैंने बेलमेन पेरिस का एक टी-शर्ट्स तो उसकी आउट क्लास है, लेकिन मैंने एक ट्राउज़र ले लिया था हाँ। जो कि वो बहुत महंगा था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार ये ट्राउज़र के इतने पैसे बनते नहीं है बॉस। हो गया, हो गया, आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा। अच्छा, किसी क्रिकेटिंग लेजेंड के साथ अगर डिनर कर सकते हो तो किसके साथ जाना चाहिए? MS धोनी। MS धोनी। और क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे? यार मैंने सिर्फ उनसे उनकी बात करनी है। हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कितने भी प्रेशर सिचुएशन हो, वो जिस प्रेशर को जिस तरह वो हैंडल करते हैं, जितना वो कूल रहते हैं, काम रहते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, गेम अवेयरनेस है, वो उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिग MS धोनी फैन है। अच्छा, वन थिंग यू कांट लिव विदाउट इन योर क्रिकेटिंग बैग, ऐसी कौन सी चीज़ें क्रिकेटिंग बैग में होनी ज़रूरी है? आई थिंक बॉलिंग स्पाइक्स। और ऐसी कोई सुपरस्टिशियस वाली कोई वो एलिमेंट हो कि आप सुपरस्टिशियस हो जाएं, ये चीज़ होनी मेरे बैग में ज़रूरी है? यार सुपरस्टिशन कोई ऐसा होता हो? नहीं, मेरा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज़ है, जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि नहीं यार, कुछ मुझे याद नहीं आ रही ऐसा नहीं है। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़बरदस्ती बनाना नहीं चाहता। चले ना बनाए। हाँ, अच्छा, बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन क्रिकेट? इंस्पिरेशन वसीम भाई, क्योंकि उनको देख के मैंने क्रिकेट का पैशन, जो जिस तरह का 90s के दौर का था, जो वसीम, बकरम, वकार, यूनुस और शुएब अख्तर ये लोग बॉलिंग करते थे, और जिस तरह से ये लोग यॉर्करों पे आउट करते थे, ऐसे बॉल किया डंडा उधर जा रहा है, तो वो देख के बड़ा इंस्पायर हुआ मैं। और मैं खुद लेफ्ट हैंड हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं उनकी तरह बॉलिंग करने की कोशिश करूँ, कहीं कर नहीं सकता बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्विंग उनकी तरह कर सकूँ। बड़ा अच्छा आपने निभाया है उनकी बॉलिंग देख के, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आपने क्रिकेट से क्या सीखा? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। अच्छा, अब आपने जल्दी जल्दी कराची की 10 जगहों के नाम बताने, 10 प्लेसेस। ओह माय गॉड, हियर आर माय फिंगर्स, स्टार्ट। भाई हॉक्स बे, सी व्यू, हॉक्स बे को नहीं नहीं, ये जगह एरियाज मतलब शहर का किसी भी कोना, एरिया जैसे एरिया है ना, जैसे नॉर्थ कराची, ओके चले 1 2 3 गो। देखिए जी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, जमशेद रोड, कोरंगी, लांडी, जल्दी क्लिफ्टन, DHA, डिफेंस, कितने 9 तो हो गए ना? डिफेंस और DHA एक ही है। 9-10 हो गए, 8 हुए हैं। 8 हुए? आठ अच्छा हुए। अच्छा, गुलशन। गुलशान जौहर। और चले 10 आपने एंड में कर लिए। ओके, वन थिंग यू वुड वांट टू टेल यंगर सेल्फ, अपने यंगर सेल्फ को अगर आपने कोई बात कहनी हो अभी से। यंगर सेल्फ यानी मैं अगर अपने लिए बात करूं कि जब, हाँ मतलब आप जब अपने आप छोटे जब होते, आप अपने आप से अगर अभी बात कर रहे होते तो क्या बोलते? अच्छा, वो क्या बात कर रहा था कि मुझे बहुत हार्ड वर्किंग होना है, हाँ। क्योंकि जो कि मैं नहीं था शुरू में अपने अर्ली स्टेज में, बिकॉज आई एम अ नेचुरल प्लेयर, गॉड गिफ्टेड प्लेयर। तो मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ मिस की। अगर मैं दोबारा वो टाइम पे जाऊं तो मुझे लगता है कि मुझे हार्ड वर्कर होना चाहिए था। मिसकंसेप्शन अबाउट बीइंग अ क्रिकेटर, लोगों को क्या लगता है कि यार क्रिकेटर है तो बस? नहीं, क्रिकेटर होना इतना आसान काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक मुश्किल जॉब है, उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत सेक्रीफाइसेस चाहिए, चाहे वो खाना हो, फैमिली हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। आप वो नहीं करेंगे तो आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। मुझे so आपसे बात करके वाकई में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत अच्छी बातें भी हुई। फैजान भाई, आपस की बातें तो एडिटर को पता चलेगा। चलिए एडिटर, ये आपके ऊपर है। वेल, थैंक यू सो मच। एंड लोगों का भी हम शुक्रिया करेंगे, उन्होंने हमें देखा है। सो आप लोगों का भी थैंक यू। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग कराची की चाय।